स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार, मैं हूं ओम द्विवेदी। स्वागत करता हूं आपका स्टडी IQ IAS के इस प्लेटफॉर्म पे। और आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा यूपी की जो दैनिक खबरें हैं उसके बारे में। और शुरू करने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो कि हमारे कॉम्बो बैच से संबंधित है, जो भी विद्यार्थी यूपी PCS के साथ UPSC की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये कॉम्बो बैच एक कारगर सिद्ध हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर संपूर्ण तैयारी है जो वो दोनों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से करवाई जाएगी। अगर मैं फीस की बात करता हूँ तो फीस 38,499 है, लेकिन अगर आप मेरा कोड ओम लाइव यूज करेंगे तो फीस घट के 21,999 हो जाएगी। और ये बैच है जो ऑलरेडी 8 अप्रैल से शाम को 6 बजे शुरू हो चुका है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। और हमारी जो पहली खबर है वो है आपकी मिलेट्स का, और जो ऑयल सीड का प्रोडक्शन है उसको बढ़ाने की बात कर रही है कि इस पर हमें बढ़ावा देना है। ठीक है, कौन? उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा है कि इसको बढ़ावा देना है। ठीक है, देखिए क्या है पूरी खबर कि ये जो आपका बूस्ट करने की बात हो रही है किसकी? मिलेट्स और ऑयल सीड के प्रोडक्शन को। ठीक है, तिलहन के और आपके जो मिलेट्स है, मोटा अनाज है जो, उसके बारे में। ठीक, तो स्टेट ने मोर देन 15% ऑफ द पैडी एक्रेलेज विद मिलेट और ऑयल सीड क्रॉप्स जो है वो उसको बढ़ावा देने की बात हो रही है। 15% से ज्यादा हम जो अभी कर रहे हैं उससे ज्यादा बढ़ावा देंगे। उसके अलावा आप 2021 की बात करें तो भारत को इंपोर्ट करना पड़ा है जो आपके तिलहन है, जो ऑयल सीड्स हैं, वो कितने कितने के 2.39 बिलियन का जो हमें जो ऑयल सीड्स हैं वो बाहर से मंगाने पड़े। ठीक, तो और वैसे तो लीडिंग ऑयल सीड इंपोर्टर हैं हम, भारत एक लीडिंग ऑयल सीड इंपोर्टर है कि ऑयल सीड्स के मामले में हम काफी ज्यादा ऑयल सीड्स को इंपोर्ट करते हैं। उसी लिए ये बढ़ावा दिया जा रहा है कि अगर हम अपने यहाँ पर इसको उगाएंगे तो ये चीज कमी होगी। ठीक है, हम बाहर से नहीं मंगाना पड़ेगा, रेवेन्यू है जो हमारा बचेगा। ठीक है, इसके अलावा जो चाइना है और टर्की है, मतलब इनकी अगर बात करें तो वो भी हमसे पीछे नहीं है। चाइना ने 1.34 बिलियन और टर्की 1.27 बिलियन है, जो इतना है जो वो उन्होंने इंपोर्ट किया है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगली खबर है जो हमारी वो है नेशनल क्लाइमेट कॉन्क्लेव से संबंधित, जो कि यूपी गवर्नमेंट ने जो स्क्रैपेज पॉलिसी है, ठीक है, कई सारी जो पॉलिसी है उसके बारे में हम इस पे बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या है कि कहा गया है कि सेंटर की जो स्क्रैपेज पॉलिसी है जिसके तहत कि व्हीकल्स को जो आपके ये जो चार पहिया व्हीकल्स है उनको कब स्क्रैप में कन्वर्ट करना है उसको उसके साथ सिंक कर लिया है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने चलाई है उसको यूपी में भी लागू कर दिया। देखो क्या है पूरा प्रकरण। तो न्यूज की अगर आप बात करते हैं तो देखो कई सारी चीजें हैं यहाँ पर, जैसे कि यूपी है जो वो मेट्रो सर्विस है जो वो किसी और स्टेट के मुकाबले में ज्यादा जगहों पर प्रोवाइड करता है। उसके अलावा अगर आप इथेनॉल के प्रोडक्शन की बात करेंगे तो देश में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन है जो वो उत्तर प्रदेश करता है। ये सब फैक्ट्स हैं, ठीक है, डायरेक्ट पूछे जाने वाले फैक्ट्स हैं, याद रखना, इसको प्री में डायरेक्ट आएंगे। इसके अलावा रिन्यूएबल एनर्जी की हम बात करते हैं तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी कहाँ है? वो भी आपके यूपी में है। और आपकी जो नेसेसरी डेवलपमेंट की बात करते हैं जिसके तहत आपको क्या है कि जो नेचर और एनवायरनमेंट के ध्यान रखने की बात है, तो वहां पर जो अलग अलग तरह के आपको नए नए जो स्टेप्स है वो लेता कौन दिख रहा है? वो भी उत्तर प्रदेश दिख रहा है। चलिए और आगे देखते हैं कि अगर हम यूपी व्हीकल पॉलिसी की बात करते हैं तो इसके तहत उत्तर प्रदेश ने एक ओल्ड व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी जो थी जो इनकी सेंट्रल गवर्नमेंट की थी, जिसके तहत 15 साल के बाद उसको स्क्रैप में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, उसको अपना लिया है। दूसरा देखिए, दिस विल बी एप्लीकेबल फॉर बोथ डीजल एंड पेट्रोल व्हीकल्स। ठीक है, दोनों के लिए, जो डीजल गाड़ियां हैं और आपकी पेट्रोल गाड़ियां हैं, दोनों के लिए ही ये एप्लीकेबल होगा। और जो आपकी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल पॉलिसी है उस पर ये अभी काम चल रहा है। ठीक है, उस पर काम चल रहा है क्योंकि जो इलेक्ट्रॉनिक जो पॉलिसी है उस पर क्या है कि वो इसलिए ही लाई गई है, इलेक्ट्रॉनिक जो गाड़ियां हैं वो इसीलिए लाई गई हैं ताकि ये जो पॉल्यूशन की समस्या है उससे निपटारा पाया जा सके। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली जो खबर है वो है कि उत्तर प्रदेश है जो 5वां रीजनल वर्कशॉप अभी हुई है बनारस में। किस चीज की? ऑल इंडिया रेडियो की। देखिए क्या है वर्कशॉप, कहाँ हुई है? बनारस की। तो ये जगह का नाम ध्यान में रखना। ठीक है, 5वीं रीजनल वर्कशॉप है जो वो हुई है, जिससे कि जो स्टेक होल्डर्स हैं उनमें, जो आपके स्टेक होल्डर्स हैं उनमें एक नई उत्साह, नई एनर्जी है जो वो देखने को मिल रही है। जो 5th रीजनल मीटिंग है वो बनारस में हुई है फॉर 6 स्टेट्स। कौन कौन? उत्तर प्रदेश, झारखंड, हरियाणा,
हरियाणा, झारखंड, बिहार, उड़ीसा और बंगाल, वेस्ट बंगाल, ठीक है। इतने जो स्टेट्स हैं जो इनकी आपस में ये मीटिंग थी। और जो रीजनल वर्कशॉप है इसने पार्टिसिपेट किया कि इसमें सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया है, कंसर्न मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट, ये नीति आयोग के, ये सब लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है, ठीक है। उसके अलावा आपकी अगर हम खबर की बात करेंगे तो देखिए जो फोकस है वर्कशॉप्स का वो क्या है, डेमोन्स्ट्रेशन को अडॉप्ट, पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान है, जिसके तहत क्या है कि तेजी से विकास को पकड़ना, ठीक। तो उसके तहत क्या है ये इंक्लूड किया गया है, ये जो वर्कशॉप्स हो रही हैं ये इसके तहत हो रही हैं। और स्पेशल एम्फेसिस किस पर किया जा रहा है, आपके क्वालिटी पर, डेटा क्वालिटी पर जो है वो एम्फेसिस दिया जा रहा है। प्रेजेंटेशंस हैं जो वो प्रोजेक्ट मिनिस्ट्रीज और जो स्टेट्स हैं उनका वो प्रेजेंटेशन है जो स्टेट्स का, वो मिनिस्ट्रीज और स्टेट्स को प्लान किया जाएगा किसमें, पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान के तहत। और इसके तहत मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी, इकोनॉमिक और इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स को जो है, और प्राइमरी हेल्थ सर्विस, मतलब इनको सभी को आपस में जोड़ने की बात हो रही है कि आपकी देखिए कनेक्टिविटी बढ़िया होनी चाहिए। दूसरा पास में क्या है कि वहां से क्या है लॉजिस्टिक्स का आदान प्रदान, ताकि कम्युनिकेशन बेहतर हो सके, ठीक है, संचार है जो वो बढ़िया हो सके। इसके अलावा प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स होने चाहिए ताकि इलाज की अगर आवश्यकता है तो वो वहां पर आसानी से पहुंचाया जा सके। तो एक समग्र तरीके से उसके विकास की बात यहाँ पर हो रही है, किसके तहत, पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान के तहत, ठीक है। अगली देखते हैं कि यूनिसेफ का जो रिप्रेजेंटेटिव्स है वो मिलेंगे कहाँ, यूपी सीएम से अभी मिले, और उन्होंने डिस्कस किए बहुत सारे जो प्रोग्राम्स थे स्टेट्स के, उसके बारे में डिस्कशन हुआ है। क्या है देखिए, यूनिसेफ इंडिया है जो वो टेकिंग फॉरवर्ड मैनी प्रोग्राम्स इन द फील्ड ऑफ सोशल हेल्थ, एजुकेशन, वुमेन्स एंड चाइल्ड न्यूट्रिशन। उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आप ये बात देख रहे हैं, हम काफी समय से ये चीज कवर कर रहे हैं कि शिक्षा के स्तर पर, स्वास्थ्य के स्तर पर, स्पेशली जो बच्चों की शिक्षा है उसके स्तर पर, महिलाओं के न्यूट्रिशन और छोटे बच्चों के न्यूट्रिशन के स्तर पर अलग अलग तरीके के काम किए जा रहे हैं, जिसको कि आइडेंटिफाई किया है किसने, यूनिसेफ ने आइडेंटिफाई किया है। और उसने इस चीज को सराहना की और उत्तर प्रदेश के सीएम से वो मिले इस बारे में। दूसरा देखिए, यूनिसेफ सपोर्ट कर रहा है किसमें, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को, ताकि ये जो एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट बनाने की योजना चल रही है उसमें यूनिसेफ भी एक बड़ा सपोर्ट कर रहा है। और जो यूएन की जो एजेंसीज हैं, यूनाइटेड नेशन की एजेंसीज हैं, वो रेडी हैं टेक्निकल और आपकी जो एकेडमिक सपोर्ट हैं, जो भी अकादमिक या फिर आप कह सकते हैं तकनीकी जो हम इनको जरूरत पड़ेगी उत्तर प्रदेश को, उसके लिए जो है वो सपोर्ट करने को तैयार हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अचीवमेंट जो है वो उसका क्या है कि सिग्निफिकेंट डिक्लाइन देखने को मिला है। भाई यूपी के अचीवमेंट्स भी देख लेते हैं। डिक्लाइन देखने को मिला है किसका, मैटरनल, इन्फेंट, नियोनेटल मोर्टेलिटी, जो बच्चों की मौतें हो रही थी, जो माताओं की मौतें हो रही थी छोटे बच्चों की, उनमें एक बहुत अच्छा हमने अचीवमेंट किया है कि ये सारी चीजें क्या रोक ली है। इसके अलावा आपका जो जैपनीज एंसेफ्लाइटिस आपने सुना होगा, वाटरबॉर्न डिसीजेस, कोविड मैनेजमेंट, इसमें हमने बहुत अच्छा काम किया, मतलब ओवरऑल पब्लिक हेल्थ पर, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट ने सक्सीड किया, जैपनीज एंसेफ्लाइटिस जो था वो 38 डिस्ट्रिक्ट में उसको खत्म करने की काम किया है। और हेल्थ सर्विसेज हैं जो उनको बढ़ाया है रिमोट विलेजेस में ड्यू टू द प्लान्ड एफर्ट्स, ठीक है। पूरा जो प्लान्ड एफर्ट्स जो थे हमारे, मतलब उत्तर प्रदेश सरकार के जो प्लान्ड एफर्ट्स हैं उसके तहत उन्होंने ये अचीवमेंट पाया है, जिसके तहत उन्होंने स्वास्थ्य में बहुत अच्छा काम किया। जिसका एक जो मेन काम है वो क्या है, अवेयरनेस प्रोग्राम, जागरूकता फैलाना एक इंपॉर्टेंट रोल इसके अंतर्गत प्ले हुआ है, ठीक है। चलो अगली देखते हैं कि न्यूज 18 उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड ने कंक्लूड किया, रोड सेफ्टी क्या है, हेलमेट पहनो सुरक्षित चलो, ठीक। ये कोटेशन ही बस याद रखना, यही डायरेक्ट पूछेंगे, ठीक है। देखो कैंपेन है जिसको एम किया कि इंपॉर्टेंस ऑफ वियरिंग हेलमेट व्हाइल ड्राइविंग, ठीक है। ड्राइविंग करते समय क्या इंपॉर्टेंस होगी। 60 डिस्ट्रिक्ट हैं जिसमें 60 दिन के तहत इस कैंपेन को चलाया जाएगा, ताकि अवेयरनेस, हेलमेट पहनने के लिए जो है वो अवेयरनेस फैलाई जा सके। क्योंकि आपको पता है कि माइंडसेट चेंज करना यहाँ पर बहुत जरूरी है। यहाँ माइंडसेट ये नहीं होना चाहिए कि चालान कटेगा, माइंडसेट ये होना चाहिए कि आप सुरक्षित रहेंगे, ठीक है। ये इसी पर पूरी बात हो रही है, जिसके लिए ये जो कैंपेन है इसका पार्टिसिपेशन कौन करेंगे, डीसीपी ट्रैफिक है जो रईस अख्तर, ठीक है, ये इसको हेड करेंगे। तो इतनी चीजें हैं जो आपको ध्यान में
रखनी है। मेरे ख्याल से ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आप मुझे कुछ सजेशन देना चाहें तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएँ, या फिर om.narayan@studyIQ.com पे आप मुझे मेल कर दीजिए। @omdivedi007 मेरा टेलीग्राम का यूज़र नेम है, जिस पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, और ओम द्विवेदी स्टडी IQ ये मेरी चैनल है, जिस पर आप मुझे करंट अफेयर्स के लिए फॉलो कर सकते हैं। जल्दी मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।